Hello students, I Anshu Shehrawat welcome you all to your education platform English Winglish. Students, today I am going to teach you how you can write an impressive and outstanding advertisement writing. Students, these advertisement writing questions come in your exam up to 8 marks, maximum 8 marks. So students, if you really understand my tips, tricks and formats, then that 8 marks will be of yours and no one can stop you to gain that. So students, firstly we will gain some basic knowledge about advertisement writing and then we will move to the complex knowledge of this topic. So student, basically what is advertisement writing? An advertisement is a kind of public notice asking for or offering services or buying and selling property, goods, etc. or providing information about missing persons, pets, etc. तो स्टूडेंट्स, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग बेसिकली होता क्या है? बच्चा लोग, आपने कई बार न्यूज़पेपर्स में कहीं देखा भी होगा, कहीं किसी प्रोडक्ट को सेल करने का आपके पास एक नोटिस होता है, वो एक पब्लिक नोटिस कहलाता है बच्चा लोग। वो एडवर्टाइजमेंट जो होता है वो एक पब्लिक नोटिस होता है जो आपके लिए कई बार चीज़ें आस्क भी कर रहा होता है, कई बार आपको कुछ सर्विसेज जो होती हैं वो ऑफ़र भी कर रहा होता है। बाइंग और सेलिंग जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता है। प्रॉपर्टीज़ ही नहीं, गुड्स के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन देता है और वो प्रोवाइड कराता है आपको इन्फॉर्मेशन अबाउट द मिसिंग पर्सनस, या फिर कोई भी पेट आपका मिसिंग हो गया उसके बारे में। सो बेसिकली इससे हम ये कह सकते हैं दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके स्टूडेंट, इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। सो नाउ देयर आर टू काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स। दो तरह की एडवर्टाइजमेंट होती हैं बच्चे, क्लासिफाइड and commercial. One by one we will see to it. Firstly, classified advertisement writing. You will come across classified advertisement in the column of newspaper and magazines. Important features of classified advertisements are, बच्चा लोग, आप classified advertisements के थ्रू कब आएंगे? जब आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, जब आप कोई भी मैगज़ीन पढ़ रहे होंगे, उसके अंदर जो भी किसी भी तरह की जो एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं ना, किसी भी तरह का पब्लिक नोटिस आता है, वो जो होता है वो होता है आपका क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। ओके स्टूडेंट्स, जिसके अंदर किसी भी तरह के ब्लॉक्स नहीं होते, किसी भी तरह का डिज़ाइन नहीं होता, जो लैंग्वेज होती है बिल्कुल फैक्चुअल होती है, सिंपल, फॉर्मल और टू द पॉइंट चीज़ें आपको वहाँ पे मेंशन की जाती हैं। ओके, कॉम्प्रिहेंसिव होता है लेकिन येट मस्ट नॉट लीव एनी इम्पॉर्टेंट मैटर। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से वो देते हैं, बढ़ा चढ़ा के अगर कोई प्रोडक्ट है उसको वो बढ़ा चढ़ा के दिखाएंगे, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट मैटर होता है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, उसे वो लोग नहीं छोड़ते हैं। ओके, नेवर बी टू लेंदी, इतना ज़्यादा वो लेंदी नहीं होता है, वो छोटा सा होता है। आप कई बार देखते हैं, कई बार न्यूज़पेपर्स में भी किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट निकलती है या फिर किसी मिसिंग पर्सन के बारे में यहाँ पे बोला गया होता है, तो सिर्फ आपको सिर्फ एक ही चीज़ बताई गई होती है, नेम होता है, फादर का नेम, मदर का नेम होता है और कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती है। वही आप कहीं प्रोडक्ट में देख लो तो वहाँ पे आपको कंपनी का नाम मिल जाएगा, साथ ही में कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। तो यही सब होता है क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट में, और ये न्यूज़पेपर में ही नहीं, मैगज़ीन्स में भी आता है। आप कई बार पढ़ेंगे तो आप देखेंगे। इम्पॉर्टेंट टिप्स टू बी फॉलोड। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स क्लियरली स्टेट द कैटेगरी एट द टॉप, एग्जाम्पल फॉर सेल, टू लेट एट्सेट्रा। आपको इसमें बच्चा लोग सबसे ऊपर जो है वो आपको टाइटल मेंशन करना होता है। टाइटल, अभी आपको कई बार क्वेश्चन में बोला जाता है कि दिस और दिस फ्लैट इज़ फॉर रेंट, तो आप क्या लिखेंगे ऊपर? आप लिखेंगे टू लेट। ओके, दिस इज़ द सेल फॉर सारी, तो आप क्या लिखेंगे? फॉर सेल। ओके, कार सेल के लिए आ जाती है कई बार। ओके, कई बार अगर आपको मिसिंग के लिए कुछ लिखना पड़ गया तो आप ऊपर लिखेंगे मिसिंग। ओके, गिव ऑल नेसेसरी डिटेल्स इन पॉइंट यूजिंग कॉमा आंसर। ओके स्टूडेंट, आप कैसे, मतलब कि इसमें आप सारी की सारी जो नेसेसरी डिटेल्स होती है ना, वो टू द पॉइंट आप इसमें मेंशन करेंगे।
ओके हाँ, आप चीज़ों को एडमायर, अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट को एडवर्टाइजमेंट करने के लिए कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप उस प्रोडक्ट को एडमायर भी करोगे, उसकी ब्यूटी को भी वहाँ पे लिखोगे, लेकिन हाँ उसकी जो टू द पॉइंट, जो इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं उनको आप एकदम टू द पॉइंट लिखोगे, उनको लिखना मत भूलना। ओके स्टूडेंट्स, आई एम सेइंग दैट। गिव कॉन्टैक्ट एड्रेस, नेम एंड टेलीफोन नंबर। कई बार आपको क्वेश्चन में दिया जाता है UR करके कोई नेम दिया जाता है, या फिर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी वहाँ पे गिवन होती हैं, तो आपको वो मेंशन करनी है। अगर आपको नहीं दिया जाता है तो आप कोई भी नाम लिख सकते हो, या फिर बेस्ट है आप वहाँ पे XYZ लगा दो। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आप कोई भी नंबर लिख दो वहाँ पे। ओके, पुट द मैटर इन अ बॉक्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, आपको अपने मैटर को, आपको अपनी एडवर्टाइजमेंट राइटिंग को एक बॉक्स में पुट इन करना है। ओके, बनाने के बाद जो आपकी एडवर्टाइजमेंट राइटिंग है उसको पूरे को लिखने के बाद आप बॉक्स बना लो, या पहले ही बॉक्स बना लो। बेस्ट तो यही है आप बाद में बॉक्स बनाओ, बिकॉज यू डोंट नो हाउ मच यू कैन राइट। ओके, सो नाउ मूव टू काइंड ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट राइटिंग। अब आपके पास टॉपिक्स क्या क्या बन के आते हैं, किस किस तरीके के आपके पास क्वेश्चंस आते हैं वो हम देखते हैं। सिचुएशन वैकेंट, वांटेड, कई बार इसके लिए भी आ जाता है कि कोई पोस्ट खाली है, आपको उसके लिए बुलाया गया है, तो इस चीज़ के लिए भी आपको एडवर्टाइजमेंट लिखनी पड़ती है, और ये क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट के अंडर आता है। लॉस्ट एंड फाउंड का केस भी हो सकता है, दैट अ वॉच इज़ लॉस्ट एंड if someone found it then please contact me in this number। ओके, ये भी कई बार आपके पास आ जाता है। ओके, सेल और परचेज़ का केस भी आ जाता है। अकोमोडेशन वांटेड के लिए भी आ जाता है। एजुकेशनल के बेसिस पे भी आ जाता है कि भाई कोई कोर्स है, अगर आपको ज्वाइन इन करना है देन प्लीज़ कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। ओके स्टूडेंट्स, या फिर कोई आपका कोचिंग सेंटर खुला है उसके लिए भी आ सकता है। प्लेसमेंट सर्विसेज के लिए भी, ओके, टूलेट के लिए भी, ओके, ट्यूशन्स के लिए भी, पैकर्स एंड मूवर्स के लिए भी, नील्स के लिए भी, ट्रैवलर्स के लिए भी, या फिर ट्रैवल्स और टूर के लिए, या फिर मैट्रिमोनियल के लिए भी आपके लिए क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने देखा कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट राइटिंग के टॉपिक पर या फिर के राइटिंग सेशन पे आपके लिए बन के आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स बी अलर्ट, आपको सभी के ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, देन यू विल बी जस्ट मास्टर इन ऑल द केसेस एंड यू विल एबल टू गेट दैट 8 मार्क्स। कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स, कमर्शियल या फिर हम इसको कई बार डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट भी बोल देते हैं। दीज आर डिज़ाइन फॉर कमर्शियल पर्पस, ये कमर्शियल पर्पस के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। रिक्वायर्ड मोर स्पेस हैंस आर कॉस्टली, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होते हैं और ये स्पेस भी घेरते हैं। मस्ट बी अट्रैक्टिव विद विजुअल्स। ओके, इसमें आप कोई भी ड्राइंग्स है, कोई भी इनपुट्स है वो भी डाल सकते हो, कैची फ्रेजेस भी आप इसके अंदर डाल सकते हो, स्लोगन्स भी आप इसके अंदर लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, so now students we will move to the main features of commercial advertisement writing. First, must be attractive with a catchy caption, heading और subheading. स्टूडेंट्स आप वहाँ पे हेडिंग्स भी डाल सकते हो, सब हेडिंग्स भी मेंशन कर सकते हो, लेकिन जो वर्ड्स होंगे उसको उस तरीके से मॉडिफाई करो कि वो आपकी जो एडवर्टाइजमेंट राइटिंग जो आपने लिखी है वो थोड़ी अट्रैक्टिव लगे। फिगरेशन लैंग्वेज, you can use alliterations and metaphors to make the language figurative. Okay, the spacing between the fonts and the size of the fonts you have to decide according to the matter. If you are writing heading, then please it's a request, make the size of the font bigger than the normal. Okay, make it bold, you can write it in a bold letters also, you have to write that in capital letters. Okay, this is compulsory. Okay, to attract the reader's eyes, to attract everyone's eyes, so that the people feel that yes, there is something that we should read. Okay students, now usually attractive with, आप उसको अट्रैक्टिव बना सकते हो बाय यूजिंग कैची स्लोगन्स, आप उसमें स्लोगन्स पुट इन कर सकते हो, पंच लाइन्स भी डाल सकते हो, विटी एक्सप्रेशंस, हाउ यू कैन पुट इन विटी एक्सप्रेशंस गाइज। तो आप कोई भी क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आप क्वेश्चन यूज़ कर रहे हो दैट शुड बी इंटरेस्टिंग, पुट क्वेश्चन मार्क ओवर देयर एंड पुट दैट क्वेश्चन
over there according to the situation guys. Okay, that should express your expressions. यहाँ पे फेशियल एक्सप्रेशंस की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे आपके वर्ड जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं उसके एक्सप्रेशंस की बात हो. ओके, यू कैन ड्रॉ पिक्चर्स, यू कैन ड्रॉ स्केचेस इफ़ यू नो, एंड दैट शुड बी related to the topic students. Special offers or discounts if any. अगर कोई स्पेशल ऑफ़र है या फिर डिस्काउंट है किसी प्रोडक्ट पे तो वो आप मेंशन कर सकते हो एक अट्रैक्टिव वे में. अगर आप उसको मेंशन करोगे लाइक मेक अनदर बॉक्स फॉर दैट एंड दैट विल बी लुक अट्रैक्टिव. ओके स्टूडेंट्स, डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट और इवेंट गिवन इन क्लियर प्रिसाइज वे. जो डिटेल्स होती हैं प्रोडक्ट की या इवेंट की या टॉपिक जो भी आपको दिया गया है उसके रिगार्डिंग कोई भी डिटेल्स है तो आप उसको बिल्कुल क्लियर टू द पॉइंट और एक प्रिसाइज वे में वहाँ पे मेंशन करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, गिव नेम, कॉन्टैक्ट नंबर एंड एड्रेस ऑफ द एडवाइज़र. आपको वहाँ पे नेम डालना है, कॉन्टैक्ट नंबर डालना है और एड्रेस भी पुट इन करना है एडवाइज़र का. ओके, इफ़ नेम इज़ नॉट गिवन टू यू देन राइट एनी नेम और best is to write XYZ. Okay students, if contact number is not given then write any of the number, and if address is not given then write any of the address, that doesn't matter. Present the matter in a box. You have to present it in a box. Make a box around your advertisement writing answer. Now students, this is the format for advertisement writing. Firstly, on the top you have to write heading with bold or big or capital letters. Then you have to write body. In body you have to mention item details, descriptions and contact details of the advisor as I told you before. So students, that's all for today's session. I hope it helped you a lot. Students, if you like my video then please like it. If you don't like then please tap on that dislike button. You are free. And students, if you want more and more videos and if you want notification of that then please subscribe to my channel. And if you want me to make videos on the topic on which you are most confusing in then please let me know through the column of comments. Okay students, thank you for watching my videos. I hope it helped you a lot in especially English subject. Okay, and I have made two videos for one chapter in chemistry and I will be making for physics also. Don't worry, I hope वो भी आपको अच्छी लगी, वो भी आपको chemistry में बहुत मदद करेगी. Thank you guys for watching my videos. Thank you so much.